So today our topic is OpenAI versus Anthropic who wins. That means OpenAI बनाम Anthropic कौन जीत रहा है। तो बेसिकली इस न्यूज आर्टिकल में बात किया गया है कि जो हमारा ओपन AI है, जो कि ये भी क्या है, एक तरह का इंटेलिजेंस जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, और जो एंथ्रोपिक है ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, बहुत हर मॉडल। बट कहा जाए कि कौन जीतेगा, दोनों की अलग अलग कुछ कार्य हैं, उन दोनों के बीच में कुछ आर्गो हुई है कि कौन जीतेगा एट द लास्ट मीन्स कि कौन मतलब अपना टिकाऊ बना रहेगा। इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये हमारा न्यूज थोड़ा सा हट के है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज लता क्यूरियस माइंड। Hoping you all are doing well, fantastic in your life. Now let's talk about this our pretty beautiful news article. तो इस टाइटल का नाम है कि हैज ओपन एआई GPT 5.6 क्लास बीट एन एंथ्रोपिक फेबल क्लास मॉडल। व्हाट डिड यू गेट इट? कुछ नहीं, बताते हूँ। कह रहा है कि जो हमारा ओपन एआई GPT 5.6 क्लास है, क्या वो बीट कर देगा एंथ्रोपिक फेबल क्लास मॉडल्स को? तो अब आपको डाउट हुआ होगा कि भाई ओपन एआई GPT 5.6 क्लास क्या है। तो यह एक, जैसे हम लोग ChatGPT चलाते हैं, उसी का एक नया मॉडल आया है जिसको ओपन एआई के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा, GPT 5.6 क्लास को। समझ में आया? ओपन एआई क्या है? एक तरह का मॉडल है जो बनाता है ChatGPT, बहुत लाइक जेमिनाई टाइप का। तो उसी का ये पार्ट है GPT 5.6 क्लास, हो गया। अब कह रहा है एंथ्रोपिक फेबल क्लास। तो जो हमारा ओपन एआई है एक तरह का अलग कंपनी है, और उसी जैसा जो हमारा एंथ्रोपिक है वो एक अलग कंपनी मॉडल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च टेक्नोलॉजी का काम करती है। और इसका जो मॉडल का नाम है, इस कंपनी का मॉडल का नाम है फेबल क्लास मॉडल। ओके, तो ओपन एआई का एक मॉडल है GPT 5.6 क्लास, और एंथ्रोपिक्स का एक मॉडल है फेबल क्लास मॉडल। तो कहा जा रहा है कि क्या ये जो है GPT 5.6 क्लास बीट कर देगा एंथ्रोपिक फेबल क्लास मॉडल को? तो यही पूरी न्यूज आर्टिकल है, हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। और बेसिकली यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैम एंथ्रोपिक का मतलब तो हम सोचते हैं कि ह्यूमंस रिलेटेड टू समथिंग, एंड यू आर टेलिंग मी लाइक ये एक क्या बोलते हैं एआई मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। तो होल्ड डाउन, जैसे कि हम लोग आपको अच्छे से बताती हूँ। यस, एंथ्रोपिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, एंथ्रोप मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, बट जो आईसी लग जाता है दैट मीन्स रिलेटेड टू। तो बिल्कुल सही बात है कि एंथ्रोपिक का मतलब होता है कि रिलेटेड टू ह्यूमन। बट द थिंग इज, हैव यू हर्ड दिस न्यूज और सॉरी दिस वर्ड एप्पल, सैमसंग, ये सब क्या होते हैं? ये एप्पल जो हम बोल रहे हैं, क्या ये फ्रूट है? हाँ फ्रूट है, लेकिन क्या ये कंपनी का नाम भी है? तो आप बोलेंगे यस, कंपनी का नाम भी है एप्पल, बहुत फेमस है। तो बिल्कुल आप समझ गए। बिल्कुल ऐसे ही जो एंथ्रोपिक है ना, ये सिर्फ नाम है एआई कंपनियों का। समझ में आया? जैसे एप्पल है ऐसे सिर्फ इसका नाम है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ओपन एआई मतलब आप समझ ही जाइए कि ये भी एक तरह की कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी काम चलती रहती है। मैं फिर से समझा देती हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक दो अलग अलग कंपनियां हैं जो अपना अलग अलग मॉडल बनाती है। जैसे कि दुनिया की रेस में लगी हुई है ना कि कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट होगी, उसी तरह से ये दोनों अपने में टकराव है कि कौन आगे जीतेगा, कौन ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। बेसिकली पूरे न्यूज़ में यही कहा गया है कि क्या कहा गया है कि हाँ देखिए, फेबल क्लास मॉडल का कुछ अलग काम है, लाइक ये कोई मिस्टेक नहीं करेगा और कुछ अच्छे से फाइंड कर देगा। और ये GPT 5.6 का इसका अलग है, लाइक क्रिएटिव वगैरह में काफ़ी स्मार्ट है। तो इस पूरे न्यूज आर्टिकल में क्या कहा था लास्ट में समझेंगे, तब वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और हाँ, जो ये हमारा था ना एक मॉडल, क्या बोलते हैं क्या है यहाँ पे ओपन, हाँ जो ये हमारा फेबल क्लास मॉडल है ना, ये कुछ दिन के लिए रुका हुआ था। तो उसके टाइम पर ये आ गया था GPT 5.6, इसलिए कहा जा रहा है क्या ये इसको बीट कर देगा, क्योंकि ये थोड़ा देर रुक गया था, अब ये फिर से आया है। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वोकैबुलरी सेशन, बट फर्स्ट आई रियली मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस होल थिंग्स इन द इंग्लिश एंड इन द हिंदी मीनिंग। ओके, सो फॉर दैट नो वरीज। आई डोंट नो कि मेरा आवाज़ कितना क्लियर गया होगा। समटाइम्स आई फील लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इशू है, इसीलिए मैं यहाँ पे टोटल लिख चुकी हूँ कि हैज ओपन एआई GPT 5.6 क्लास बीट इन एंथ्रोपिक्स फेबल क्लास मॉडल। दैट मीन्स क्या ओपन एआई
ओपन एआई के GPT 5.6 रेडी दैट मीन्स क्लास के मॉडल ने एंथ्रोपिक के फेबल्स रेडी यानी कि क्लास के मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। चलिए समझते हैं कि ओपन एआई क्या होता है। सो ओपन एआई मीन्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डेवलप्स एआई मॉडल्स लाइक ChatGPT एंड GPT। समझ रहे हैं ना आप कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो रिसर्च करता है और जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी कंपनियां ये एक तरह की जो एक रिसर्च और टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट। और जो क्या करता है, कैसा मॉडल बनाता है, तो ChatGPT और GPT जैसे मॉडल बनाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपनी है जो अलग अलग मॉडल बनाते हैं। और सेम है हमारा एंथ्रोपिक एन AI company founded by former OpenAI research. It develops cloud AI model. अब जो एंथ्रोपिक भी है एक तरह का, ये भी क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हैं ओपन एआई है, यानी कि एक तरह की कंपनी है। बस समझाने के लिए यहाँ पे डाली गई हूँ कि ओपन एआई की तरह ही एंथ्रोपिक एक कंपनी है जिसका काम होता है, और इसका जो होता है मॉडल का नाम होता है क्लाउड एआई मॉडल। जैसे यहाँ पे ChatGPT है, इस तरह से एंथ्रोपिक क्या बनाते हैं, क्लाउड एआई मॉडल्स। हो गया। अब यहाँ पे है कि कहाँ गया, GPT 5.6 क्या है, तो पढ़ते हैं। A new generation of OpenAI's AI language models designed for reasoning, coding, writing and problem solving. तो कहा जा रहा था कि बहुत पहले मतलब जो ChatGPT है या फिर ChatGPT के जो ओल्ड मॉडल था, या फिर बोले कि OpenAI के जो ओल्ड मॉडल थे जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होते थे, कुछ पिक्चर होते थे और कुछ ही हम लोग एडिटिंग कर पाते थे। लेकिन अब कह रहा है जो हमारा GPT 5.6 मॉडल आ रहा है इसमें हम रीजनिंग कर सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है। देख रहे हैं कितना स्मार्ट बन चुका है, इसीलिए ये थोड़ा सा हड़कम बचा हुआ है। तो ओपन एआई की नई पीढ़ी का एआई मॉडल जो तर्क, कोडिंग, लेखन और समस्या समाधान के लिए बनाया गया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ लर्नर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फेबल क्लास मॉडल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपिक। ओके, तो ये क्या होता है, अ फैमिली सीरीज ऑफ एआई मॉडल्स डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक। वही बात मैं बोली थी कि ये भी एक तरह का मॉडल होता है, एआई मॉडल्स होता है जो इसको कौन डेवलप करता है, हमारा एंथ्रोपिक कंपनी। एंथ्रोपिक द्वारा विकसित एआई मॉडलों की एक श्रृंखला यानी कि परिवार है फेबल क्लास मॉडल। तो एंथ्रोपिक कंपनी जो होती है फेबल क्लास मॉडल बनाती है जो ओपन एआई कंपनी है और GPT 5.6 मॉडल बनाती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ उसके लिए सॉरी। और ठीक है, तो हम देखते हैं अपना वोकैबुलरी सेशन विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट है हमारा supremacy. Supremacy is a noun that means the state of being the most powerful or superior. सर्वोच्चता, प्रमुख जो होता है, अपने आप को समझता है या फिर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं supremacy. Sentence would be Anthropic and OpenAI are locked in रेस और फ्रंटियर एआई सुपरमेसी। एंथ्रोपिक और ओपन एआई अत्याधुनिक एआई की सर्वोच्चता की दौड़ में है। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्क। बेंचमार्क इज अ नाउन दैट मीन्स अ स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन, मानक। आप सब स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं, जिसको कंपैरिजन के लिए यूज होता है वही होता है बेंचमार्क। फिर से समझा देती हूँ बेंचमार्क क्या होता है। यहाँ पे बेंचमार्क क्यों यूज किया गया है, क्या होता है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि 100 बच्चे में 100 अंक का पेपर है हमारा, वहाँ पे कुछ 10-12 बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे, तो मैं वहाँ पे सिर्फ जो अपना ना स्टैंडर्ड तय कर चुकी हूँ कि मतलब मेरा जो क्वेश्चन आंसर होगा सिर्फ 100 नंबर का होगा, और उस 100 नंबर से मैं आकलन करूंगी कि किसका कितना नंबर आया, लाइक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 जितना भी आया हो, 95, तो वो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू का, मतलब वो जो वैल्यू है हमारा, जो मैंने 100 फिक्स्ड कर रखा है वो मेरा स्टैंडर्ड है, वो मेरा बेंचमार्क है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दैट 100 मैं सबको कंपैरिजन करूंगा कि कौन कितना नजदीक है 100 के। समझ में आ रहा है। उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो हमारा ओपन एआई है या फिर हमारा ये जो है क्या है एंथ्रोपिक, दोनों को जो बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, यानी कि एक तरह का वैल्यू है, सेम है। समझ में आ रहा है, मतलब कि दोनों एआई है तो दोनों को हम एआई के थ्रू ही तो स्टैंडर्ड करेंगे, राइट। सो सेंटेंस वुड बी बेंचमार्क स्कोर शोज द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स। बेंचमार्क स्कोर एआई मॉडलों को प्रदर्शन दिखाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं अपने क्लासों में, यहाँ पे हम एआई में बेंचमार्क यूज कर रहे हैं फॉर द स्कोरिंग देयर मॉडल, उनके मॉडल को स्कोर करने के लिए, उनके प्रदर्शन को शो करने के लिए कि लाइक आउट ऑफ 100 कितना लाया है। समझ में आया ना। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लैगशिप।
फ्लैगशिप इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, प्रमुख चीज को बोलते हैं फ्लैगशिप। सेंटेंस वुड बी ओपन एआई अनवील्ड इट्स फ्लैगशिप एआई मॉडल। ओपन एआई ने अपने प्रमुख एआई मॉडल प्रस्तुत किए। यहाँ पे अनवील्ड मतलब प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है हमारा नैरोइंग, आप जानते होंगे इज अ वर्ब दैट मीन्स बिकमिंग स्मॉलर, कम होना, घट जाना। सेंटेंस वुड बी द गैप बिटवीन एआई मॉडल्स इज नैरोइंग। एआई मॉडलों के बीच का अंतर कम हो रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि सब तो मिला जुला के एक ही काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा क्या ही बहस चल रही है भाई। नेक्स्ट है हमारा कैपेबिलिटी इज ए नाउन, और हाँ ये इजी है इसलिए मैं स्पीड में पढ़ूंगी। एबिलिटी टू डू समथिंग, क्षमता को बोलते हैं कैपेबिलिटी। हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो द बेंचमार्क इवैल्यूएट्स एआई कैपेबिलिटीज। बेंचमार्क यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो एआई की क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है हमारा रियलिस्टिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स सिमिलर टू रियल लाइफ। जो यथार्थवादी होते हैं, जो बिल्कुल रियल लाइफ से सिमिलर होते हैं, उससे बोल सकते हैं रियलिस्टिक। सेंटेंस वुड बी द बेंचमार्क इंक्लूड्स रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग चैलेंजेस। बेंचमार्क ने वास्तविक प्रोग्रामिंग चुनौतियों को शामिल किया है या फिर शामिल है। नेक्स्ट है हमारा इवेलुएटर। इवेलुएटर इज अ नाउन दैट मीन्स अ पर्सन और सिस्टम दैट जज परफॉर्मेंस, मूल्यांकन करता। कोई भी पर्सन या फिर सिस्टम को जब हम जज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवेलुएटर। सेंटेंस वुड बी एन इवेलुएटर स्कोर्स द एआई मॉडल्स। मूल्यांकन करता एआई मॉडलों को अंक देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इज ए नाउन दैट मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ टास्क। कार्य प्रवाह को बोलते हैं वर्क फ्लो, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं आपका वर्क फ्लो बहुत अच्छा है, मतलब आपका जो कार्य करने की गति है बहुत अच्छी है। सेंटेंस वुड बी द एआई कैन ऑटोमेट सॉफ्टवेयर वर्क फ्लोज। एआई सॉफ्टवेयर कार्य प्रवाह को स्वचालित कर सकता है, ऑटोमेट, खुद से। नेक्स्ट है हमारा अनवेल्ड, मैंने बताया भी था। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत करने को बोलते हैं अनवेल्ड। सेंटेंस वुड बी ओपन एआई अनवेल्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन फैमिली। ओपन एआई ने अपनी अगली पीढ़ी के मॉडल प्रस्तुत किए हैं, अनवेल्ड किए हैं। इकोसिस्टम इज अ नाउन दैट मीन्स अ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ टूल्स एंड सर्विसेज। पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, जहाँ पे सिस्टम, टूल्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, मतलब हर चीज होती है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सेंटेंस वुड बी द कंपनीज डिफर इन देयर प्लग इन इकोसिस्टम्स। दोनों कंपनियों ने प्लग इन परिस्थिति तंत्र अलग है। दोनों कंपनियों के जो प्लग इन परिस्थितिक तंत्र है अलग अलग है, मतलब सबका दो अलग अलग इकोसिस्टम थोड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ इज ए नाउन दैट मीन्स अ बैलेंस बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। समझौता, संतुलन, किसी भी अच्छे और बुरे दोनों चीज में अगर हम बैलेंस करते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड ऑफ। सेंटेंस वुड बी कंपीटिंग स्ट्रेंथ्स इन्वॉल्व डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स। अलग अलग ताकतों में अलग प्रकार के संतुलन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी इज अ नाउन दैट मीन्स एबिलिटी टू वर्क वेल विद लेस टाइम और रिसोर्सेज। दक्षता, एबिलिटी टू वर्क मतलब आपके पास काम करने की क्षमता है लेकिन आपके पास टाइम कम है, रिसोर्सेज कम है, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। सेंटेंस वुड बी ओपन एआई लीड्स इन अ टोकन एफिशिएंसी। ओपन एआई टोकन दक्षता में आगे है। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए नाउन दैट मीन्स रियल वर्ल्ड यूज। वास्तविक उपयोग को बोलते हैं प्रोडक्शन। सो द वर्क फ्लो शुड बी टेस्टेड इन प्रोडक्शन। कार्य प्रवाह का वास्तविक उपयोग में परीक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रंटियर। फ्रंटियर इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स मोस्ट एडवांस्ड, अत्याधुनिक, मतलब एक होता है ना मॉडर्न, उससे ज्यादा अगर एडवांस होगा उसको बोल सकते हैं फ्रंटियर। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड। द कंपनीज कंप्लीट इन फ्रंटियर एआई। दोनों कंपनियां अत्याधुनिक एआई में प्रतिस्पर्धा कर रही है, कंपटीशन पूरा अच्छे से है कि कौन बेस्ट बनाएगा। Oh, sorry. All right, now let's talk about our some phrases without any wasting our time. AI supremacy, that means competition to become the best AI. AI में सर्वोच्चता की प्रतिस्पर्धा। Sentence would be open AI and Anthropic are competing for AI supremacy. Open AI और Anthropic AI सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। Now next है हमारा benchmark scores, that means scores used to compare performance. प्रदर्शन तुलना के जो अंक होते हैं, जैसे जो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसके जो तुलना के जो अंक होते हैं उसे बोलते हैं बेंचमार्क स्कोर। सेंटेंस शुड बी बेंचमार्क स्कोर्स फीवर GPT 5.6। जो हमारा स्कोर्स आ रहा है उनके जो दोनों मॉडल हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा GPT 5.6 है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट हमारा plug-in ecosystem, that means collection of software extensions. plug-in पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं
plugin ecosystem. Sentence would be the companies differ in plugin ecosystem. यहाँ पे हम बार बार यूज कर रहे हैं plugin. ये आपका काम है कि do search and write in the comment what is the meaning of plugin. ये बहुत easy है, आप सर्च करो डालो ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओ. तो दोनों कंपनियों के प्लगइन पारिस्थितिक तंत्र अलग है. नेक्स्ट है हमारा रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो. प्रैक्टिकल सीक्वेंस ऑफ टास्क. वास्तविक कार्य प्रवाह को बोलते हैं रियल वर्ल्ड. यहाँ पे मैं ये लेके साथ न्यूज आर्टिकल में 3 से 4 बार पढ़ा चुकी हूँ. रियल वर्ल्ड दैट मीन्स वास्तविक चीजों को बोलते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना रियलिस्टिक, वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड. तो हो गया. सेंटेंस वुड बी क्लाउड परफॉर्मेंस वेल इन रियल वर्ल्ड वर्क फ्लोज. वास्तविक कार्य प्रवाह में अच्छा प्रदर्शन करता है. क्लाउड कौन करता है? क्लाउड जो होता है रियल वर्ल्ड वर्क फ्लोज में अच्छा काम कर रहा है. और क्लाउड किसका पार्ट होता है हमारे यहाँ पे ये एंथ्रोपिक का पार्ट है. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की फैक्ट की इसमें कौन सी बातें जो अच्छी हैं उसको देख लेते हैं. So, OpenAI introduced GPT 5.6 model that is Sol, Terra and Luna. तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो OpenAI है GPT 5.6 Sol, Terra और Luna मॉडल पेश किए हैं, जिसमें हमारा Sol है सबसे बेस्ट माना जा रहा है, Terra मीडियम साइज का है और Luna को स्मॉल मॉडल परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जा रहा है. आई होप इट्स क्लियर नाउ कि GPT 5.6 के ये सारे छोटे छोटे बड़े से छोटे मॉडल हैं जिनको पेश किया जा रहा है बाय द OpenAI. नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपिक कम्पीट्स विद इट्स फीवल क्लास AI मॉडल्स. एंथ्रोपिक अपने फीवल क्लास AI मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है. नेक्स्ट है हमारा GPT 5.6 परफॉर्म्स स्ट्रांगली इन कोडिंग एंड बेंचमार्क टेस्ट. कहा जा रहा है कि जो हमारा OpenAI का मॉडल है GPT 5.6, इन्होंने कोडिंग और बेंचमार्क यानी कि अच्छा से जो उनका वैल्यू है इन दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. नेक्स्ट है हमारा क्लाउड स्टिल परफॉर्मेंस वेल इन मेनी रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क. और कहा जा रहा है कि जो हमारा क्लाउड है, ऐसा नहीं कि ये क्लाउड बिल्कुल खराब है, क्लाउड जो है वास्तविक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों में भी बहुत मजबूत है. मतलब ये रियल चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है. कौन? हमारा क्लाउड. नेक्स्ट है हमारा बोथ कंपनीज आर लीडिंग द ग्लोबल AI रेस. दोनों कंपनियां वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व कर रही है. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड. सो फोकस ऑन सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट, इम्प्रूव reliability and transparency, encourage healthy competition to drive innovation, develop AI that benefits education, healthcare and society. सुरक्षित और जिम्मेदार AI विकसित पर ध्यान दिया जाए और वास्तविक उपयोग में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाई जाए यानी कि रियलाइबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए. मतलब कि अगर कोई जैसे आप जानते हैं ना, कंपटीशन इज गुड जब हम राइट वे में करते हैं. लाइक आपने 10 पढ़ा, मैंने 20 पढ़ा, उसने 20 पढ़ा, मैंने 40 पढ़ा. ये नहीं कि वो 40 पढ़ा तो उसको बजा के मारो ताकि वो 20 पढ़े तो वो बैड हो. वही कहा जा रहा है कि जो कंपटीशन होता है उसको मतलब अच्छे लेवल से उसको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो लोग और अच्छे से बनाए. राइट. और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए उपयोगी AI विकसित किया जाए ताकि हमें ज्यादा दिक्कतें नहीं सहनी पड़े बहुत सारी चीजों के लिए कि अरे ये क्या हुआ, बुक लाने. मतलब देखते हैं ना, पहले हम लोग बहुत बुक खरीदने के लिए ऐसे सोचते थे. अब यहाँ पे जेमिनी, ChatGPT और बहुत सारी चीज हो गई हैं जिससे हम लोग सर्च करके समझ जाते हैं कि अच्छा ये क्या है. राइट. तो वही कहा जा रहा है कि हर चीज में यूजफुल हो वैसा AI बनाइए, डेवलप कीजिए. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन. So basically, the article shows that the competition between OpenAI and Anthropic is becoming stronger. GPT 5.6 has achieved impressive benchmark results, but Anthropic's model continue to perform well in many practical tasks. The future of AI will depend not only on speed and scores, but also on safety, on यूजफुलनेस एंड रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस. आप समझ रहे हैं, कह रहा है कि जो ओपन AI है और जो एंथ्रोपिक है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई लेवल पे चल रही है. लेकिन जो GPT 5.6 है, 1 मिनट, बेंचमार्क परीक्षणों में शानदार प्रदर्शन किया है. लेकिन जो एंथ्रोपिक हमारा मॉडल है वो अभी भी अपने काम में अपना स्ट्रॉन्गर पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है, अभी काम कर रहा है. और कहा जा रहा है कि जो हमारा AI है उसका जो भविष्य हम लोग अगर काउंट करते हैं या फिर उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो सिर्फ उसको मतलब एक स्कोर से नहीं देखेंगे, उसके देखेंगे कि उसकी कितनी सेफ्टी है, यूजफुल है या नहीं, और कितना रियल लाइफ से मिलता जुलता है. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. एंड if you
like this video, so do subscribe and do comment. And one thing, for the background, so please forgive me. And yes, be happy, be healthy in your life, and keep watching my video. Till then, bye, be happy, and I hope कि आप इस सीजन को enjoy किए होंगे as much I did. Okay, take care.